ग्रुप में बात करना कई बार थोड़ा मुश्किल लगता है ना? खासकर तब जब कोई थोड़ा शर्मीला हो। पर सोचिए, अगर कुछ बहुत ही सिंपल सी आदतें अपनाकर किसी भी बातचीत का हिस्सा बना जा सके और अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखी जा सके, तो कैसा रहेगा? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। कुछ ऐसी टेक्निक सीखेंगे जो ग्रुप डिस्कशन में महारत हासिल करने में मदद करेंगी। देखिए, बात सिर्फ अच्छा दिखने की नहीं है। यह एक कला है, लोगों से जुड़ने की, अपनी बात सही ढंग से रखने की। और यही कला नए दरवाजे खोलती है। आज हम जिन आदतों की बात करेंगे वो इसी कला की नींव हैं। तो चलिए पहली और सबसे ज़रूरी आदत से शुरुआत करते हैं, और वो है तैयारी। इसे प्रिपेयर्ड पॉइंट्स टेक्निक भी कहते हैं। हमेशा याद रखिए, आत्मविश्वास तैयारी से ही आता है। जब तैयारी पक्की हो तो घबराहट की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। अब इसका मतलब रट्टा मारना बिल्कुल नहीं है। सोचिए, कहानी तो वही होती है, लेकिन एक अच्छा कथाकार उसे ऐसे सुनाता है कि वो यादगार बन जाती है। प्रिपेयर्ड पॉइंट्स आपकी अपनी कहानी है और आप खुद उसके कथाकार हैं। चलिए इसे एक ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल करके देखते हैं जिससे हम सब थोड़ा घबराते हैं। जॉब इंटरव्यू। लगभग हर इंटरव्यू इसी सवाल से शुरू होता है, और यकीन मानिए यहीं पर हमारे प्रिपेयर्ड पॉइंट्स सबसे ज्यादा काम आएंगे। तो ये रहा हमारा गेम प्लान। स्टेप 1, फेमिलियरिटी, यानी कंपनी के बारे में अच्छे से जानें। स्टेप 2, फोकस, अपनी उन खूबियों पर ध्यान दें जो उस नौकरी के लिए सबसे जरूरी हैं। और स्टेप 3, फिट, ये दिखाइए कि आप और कंपनी एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इस फ्रेमवर्क से जो जवाब तैयार होगा वो एक गहरा इंप्रेशन छोड़ेगा। अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया है कि क्या कहना है, पर अब बात करते हैं कि कैसे कहना है ताकि लोग हमारी बात को समझें। याद रखिए, असली इंटेलिजेंस भारी भरकम शब्दों में नहीं, बल्कि अपनी बात को आसान तरीके से रखने में है। जरा इस स्लाइड को देखिए। यहां मशीन की दो परिभाषाएं हैं। पहली वाली टेक्निकली सही है लेकिन थोड़ी उलझी हुई है ना, और दूसरी सीधी, सरल और असरदार। आप किसे चुनेंगे? जाहिर सी बात है दूसरी वाली को। और यही हमारा असली मकसद होना चाहिए, लोगों से जुड़ना और उन्हें अपनी बात समझाना। अगर लोग आपकी बात ही नहीं समझ पाए तो आपके बोलने का कोई मतलब नहीं। तो हमेशा कोशिश करें कि ऐसे बोलें कि सामने वाले को बात आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमने बात को सरल बनाना सीख लिया। अब देखते हैं कि हमारी आवाज़ इसमें हमारी कैसे मदद कर सकती है। इसे कहते हैं डायनेमिक स्पीकिंग। ये सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, ये आपकी आवाज़ के उतार चढ़ाव के बारे में है, जो आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। सोचिए, जब कोई किसी वाक्य के आखिर में अपनी आवाज़ को ऊपर ले जाता है तो वो एक सवाल जैसा लगता है ना? लेकिन जब कोई अपनी बात पूरे यकीन के साथ कहना चाहता है तो उसे वाक्य के आखिर में अपनी आवाज़ को थोड़ा नीचे लाना चाहिए। इससे बात में वजन आता है। अब तक हमने सीखा कि कैसे बोलना है। अब बात करते हैं कि क्या बोलें, ताकि बातचीत सिर्फ हाय हेलो तक न रह जाए। अपनी पसंद नापसंद और रुचियों के बारे में बात करना एक गहरा कनेक्शन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। तरीका बहुत ही आसान है। पहले सामने वाले की बात को ध्यान से सुनें और उस पर रिएक्ट करें। फिर उसी से जुड़ी अपनी कोई बात या अपनी कोई रुचि शेयर करें। इससे बातचीत खुद ब खुद दिलचस्प हो जाती है। सिर्फ ये कह देना कि हाँ मुझे वो फिल्म पसंद आई काफ़ी नहीं है। बताइए कि क्यों पसंद आई। क्या उसकी कहानी ने आपको छुआ, या किसी एक्टर की परफॉर्मेंस कमाल की थी? ये क्यों ही आपकी राय को दिलचस्प और यादगार बनाता है। मिसाल के तौर पर महाभारत को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें कहानियों के अंदर कहानियां हैं। किरदारों की कई परतें हैं। कुछ भी बिल्कुल सही या गलत नहीं है। हर बार जब आप इसे पढ़ते या देखते हैं तो कुछ नया सीखने को मिलता है। ये होती है एक गहरी सोची समझी राय। तो अब तक हमने तैयारी, सरलता, आवाज का सही इस्तेमाल और अपनी राय को दिलचस्प बनाना सीख लिया है। चलिए अब इन सबको एक साथ लाते हैं और सबसे बड़ी चुनौती का सामना करते हैं, ग्रुप में बातचीत। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है। जब आप ग्रुप में बोल रहे हो तो बस एक एक करके हर किसी से एक पल के लिए आई कांटेक्ट करें। इससे हर किसी को लगेगा कि आप उनसे बात कर रहे हैं और वो आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? खासकर जब कोई थोड़ा इंट्रोवर्ट हो। जब सब लोग एक साथ बोल रहे हो तो अपनी बात बीच में रखना मुश्किल लग सकता है। तो अपनी बारी कैसे लाएं? यहाँ पर यस एंड टेक्निक आपकी मदद करेगी। किसी की बात ध्यान से सुनिए, हाँ कहकर उनकी बात से सहमति जताइए और फिर एंड या और कहकर अपना पॉइंट उसमें जोड़ दीजिए। ये एक बहुत ही पॉजिटिव तरीका है बातचीत में शामिल होने का, और इससे सामने वाले को भी अच्छा लगता है। आज हमने कॉन्फिडेंस के साथ बोलने की कई आदतें सीखीं,
लेकिन याद रखिए, ये तो बस शुरुआत है। अच्छा बोलना एक सुपर पावर है, पर जब ये एक अच्छे श्रोता बनने की कला से जुड़ जाता है तो बात ही कुछ और होती है। तो इन तरीकों को अपनाइए और देखिए आप कैसे किसी भी बातचीत में अपनी छाप छोड़ते हैं।